एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1 को, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में कह रहे हैं आपको फाइंड, ये 3 पार्ट्स दे रखे हैं, आपको फाइंड करना है, सॉल्व करना है इनको और वैल्यू निकालनी है, क्या फाइंड वैल्यू आएगी फाइनल आपके पास। देखो पहले पार्ट से शुरू होते हैं। पहले पार्ट में नंबर क्या आपके पास 64 की पावर दे रखी है आपको 1/2। तो कैसे फाइंड करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले बच्चों जो भी नंबर बेस में दे रखा हो, जैसे यहाँ पे बेस में नंबर क्या दे रखा है 64 की पावर 1/2, पावर को नहीं देखना, जो भी नंबर बेस में है जैसे 64 है, इसको ब्रेक कर लो इसके प्राइम फैक्टर्स में। प्राइम फैक्टर्स में कैसे ब्रेक करते थे, वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो पिछली क्लासेस में हमने सीखा है, तो उसी का यूज करेंगे, इसको ब्रेक करते हैं। अब देखो किससे डिविजिबल है नंबर, आपको पता है यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो है इवन नंबर, तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, अभी भी 2 से डिविजिबल है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, डन है। अभी भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 8 जा 16, फिर 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2। आपने क्या करा, ब्रेक कर लिया है 64 को उतने उसके प्राइम फैक्टर्स में। 64 को ब्रेक करा है, कितने नंबर, कितनी बार 2 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6। जैसे आप ऐसा लिख सकते हो ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने 2 हो गए, 1 2 3 4 5, एक और आएगा 6। डन होगी बात, आपको बिल्कुल डन होगी। अब यहाँ पे 2 की पावर कुछ नहीं है, तो इसका कुछ नहीं होती पावर तो क्या होती है 1 होती है, ये अपने को याद रखना है बस। जब पावर कुछ नहीं होती इसका मतलब 1 होती है। अब दो चीज मैं आपको बताने वाला हूं, कभी भी पावर क्या हो, सेम हो, जैसे a की पावर m है और ये b की पावर m है, अगर पावर क्या हो, सेम हो, तो बेस क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, a इंटू बी की पावर वही रहेगी। और अगर कभी बेस सेम हो, अगर कभी क्या हो, बेस सेम हो, पावर कुछ भी हो, बेस सेम हो, अगर कभी बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। क्या होगा, a की पावर m प्लस n। देखो यहां पे ध्यान से देखो, बेस क्या है, सेम है, सबके बेस क्या है 2 2 2 2, तो पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी। पावर्स अगर ऐड होंगी तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, कितना हो जाएगा 6। तो 64 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6। डन है, इसका यूज हमें करना है, ये जो आपको दिख रहे हैं प्रॉपर्टीज, इनका यूज हम करेंगे। तो अब हम 64 की पावर 1/2 को लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 6, ब्रेक कर दिया है हमने अपॉन 2। अब इसके बाद एक और चीज हमने सीखी है इस वाली एक्सरसाइज में, और नहीं सीखी है तो सीख लो बच्चों। कभी भी किसी भी नंबर की पावर की भी पावर हो, कभी किसी नंबर की पावर की भी पावर हो, तो क्या होता है, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। सही है, जैसे यहां पे 2 की पावर 6 है, फिर 6 की भी होल पावर आपको दे रखी है ना 1/2, 2 की पावर 6 की होल पावर 1/2 है, तो इसका मतलब पावर्स की पावर क्या होंगी, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। हो गया, आप कहोगे ठीक है 2 से कैंसिल आउट होगा 3 टाइम्स, तो क्या आ गया आपके पास 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, आपको पता है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, आपका फाइनल वैल्यू आ गया 8। तो पहला पार्ट तो यहीं पे खत्म हो गया। क्या किया हमने पहले पार्ट में, सबसे पहले 64 को ब्रेक करा उसके प्राइम नंबर्स में, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से ब्रेक कर लिया। बेस हमेशा सेम है, बेस देखो सबका 2 2 2 2 और सेम आएगा, बेस सेम आया तो पावर्स क्या होंगी, ऐड, 2 की पावर 6 हो गया, मतलब 64 को 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया 2 की पावर 6। अब पावर की भी जब पावर होती है ना, तो पावर्स क्या होती है, आपस में मल्टीप्लाई, तो फाइनल आंसर आ गया 8। यही कंसेप्ट को हम यूज करने वाले हैं सेकंड पार्ट में, उससे पहले फटाफट वीडियो को पॉज करो और इसको नोट करो। तो नोट कर लिया होगा, अब इसको हटाते हैं और अगले पार्ट पे आते हैं। बस बच्चों बिल्कुल फोकस के साथ अपने को करना है, अगर आप फोकस के साथ करोगे ना आपको अच्छे से समझ में आएगा। ऐसा नहीं करना चाहिए कि यार वीडियो को भगाते जा रहे हो, स्किप नहीं करनी है, पूरी वीडियो अच्छे से आराम से देखो, क्योंकि बहुत बेसिक से कंसेप्ट होते हैं जो बीच बीच में कभी कभी छूट जाते हैं, और जब छूट जाते हैं ना फिर आगे वही बेसिक कंसेप्ट बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। इसलिए आराम से जो मैं समझा रहा हूँ आराम से देखो और आराम से समझो, ठीक है। तो अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में देखो फिर से क्या है, 32 की पावर क्या दे रखी है आपको, 1/5। मैंने बोला जब भी जो भी बेस होगा ना उसको ब्रेक करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से उसके प्राइम नंबर्स में। यहां पे बेस क्या है 32, 32 को ब्रेक करो उसके प्राइम फैक्टर्स में, प्राइम नंबर्स में। कैसे करेंगे, देखो 32 किससे डिविजिबल हो जाएगा, 2 से, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, डन। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा
ब्रेक कर दिया 32 को मैंने उसके प्राइम फैक्टर्स में, और मतलब 32 को आप कैसे लिख सकते हैं, कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 हो गए, सबकी पावर कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। अगर सबका बेस सेम है तो पावर ऐड होती है तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 5, तो हम 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5, तो वही काम यहाँ करूंगा, 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और होल पावर इसकी क्या है 1/5। अब यहाँ पे भी देखो पावर्स 2/5 की होल पावर 1/5 दे रखी है, तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। तो 5 से कितने टाइम जाता है, 5 1 जा 5, तो क्या आ गया आपके पास 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 1 मतलब 2 ही होता है। तो हमने सेकंड पार्ट को भी यहाँ पे कर दिया, बहुत ही आसानी से किया, क्योंकि पहले पार्ट में हमने कंसेप्ट को सीखा, दूसरे में आराम से अप्लाई कर दिया, अब तीसरे में तो भाई प्रो बन जाएंगे अपने। तो थर्ड पार्ट देखो 125 की पावर है 1/3। अब अपने को क्या करना है, बेस क्या है यहाँ पे, अगर मैं आपसे पूछूं बेस क्या है, आपको भी 125 है यार, बेस बहुत आसानी से पता लग रहा है बेस का। तो 125 बेस है, तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको ब्रेक करो इसके प्राइम नंबर्स में, तो आपको 5 से डिविजिबल होगा, 2 से तो नहीं होता, 3 से भी नहीं हो रहा, 4 से भी नहीं हो रहा, तो 5 से हो रहा है, तो 5 से करेंगे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो आपने क्या किया, ब्रेक कर लिया इसको इसके प्राइम नंबर्स में, तो 125 इंटू 5 इंटू 5 इंटू, सही है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं, अब आप कहोगे बेस तीनों का क्या है, बेस देखो सबका 5 ही है, पावर कुछ नहीं, तो मतलब सबकी पावर 1 है, तो 5 ऐसा ही रहेगा, 1 + 1 + 1 मतलब 5 की पावर 3, तो 125 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3। तो अब यही चीज यहाँ करने वाले हैं, 125 को लिखेंगे 5 की पावर 3 की होल पावर 1/3। अब आप कहोगे पावर से पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई, तो 5 की पावर 3 इंटू 1/3, 3 1 जा 3, तो 5 की पावर क्या आ गई 1, 5 की पावर 1 का मतलब 5। बहुत आसानी से तीनों पार्ट हमने करे हैं, होप आपको तीनों पार्ट समझ आए होंगे और समझ आएंगे अगर आप क्लियरिटी के साथ सब चीजों को करोगे। अगर आपने पिछली क्लासेस में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखा था, प्राइम नंबर्स में ब्रेक करना हमने सीखा था किसी भी नंबर को, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। फिर भी अगर होता है कभी प्रॉब्लम आ जाती है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो आप कमेंट जरूर कर सकते हो और मुझे कमेंट करके बताना ये वाला क्वेश्चन आपको कैसा लगा, कितना आसान था लगा, कितना टफ लगा, जो भी लगा बताना जरूर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा है तो भाई किस बात की देरी है, सब्सक्राइब करो, आपका सपोर्ट बहुत मोटिवेट करता है, मैं बार बार बताता हूँ इस चीज को, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।